नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर लगातार हर खबरों पर अपडेट हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शकों तक साझा किया है और अब वापस से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रीतम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अब प्रीतम, क्या वो बड़ी अपडेट सामने आ रही है? क्योंकि पल पल की अपडेट्स हमने अपने दर्शकों को बताई कि विज्ञापन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और जो सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया थी पिछले बार, जो 3 बार से हमने देखा है, वो क्या उसमें बड़ा बदलाव आया? मैं चाहूंगी कि एक बार आप खुद अपने दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बिल्कुल कन्फर्म खबर है कि अब जो परीक्षा होगी वो केवल सीधी भर्ती नहीं होगी, नियुक्ति तो होगी लेकिन अब आपको पीटी के साथ साथ मेंस भी देना पड़ेगा। यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 शिक्षक भर्ती फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में क्या हुआ था कि अभ्यर्थी परीक्षा पास करते थे, उनकी काउंसलिंग होती थी और फिर उनकी ज्वाइनिंग संबंधित जिले में हो जाया करती थी। लेकिन अब जो सरकार ने जो हमें जानकारी मिली है, शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस बार जो हम बहाली लेंगे, बहाली सीधी भर्ती नहीं होगी बल्कि इस बार पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। यानी पहले आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बैठेंगे, अगर वहाँ से आप पास हो जाते हैं फिर नेक्स्ट जो परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव परीक्षा होगी, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। अब उसमें अगर पास करते हैं तब जाके आपकी नौकरी होगी। इसमें दो चीज़ है। पहला कि इससे क्या होगा कि जो नए शिक्षक आएंगे वो बिल्कुल लीक प्रूफ होंगे, गुणवत्तापूर्ण होंगे, क्योंकि एक शिक्षक को लिखना होता है और उसे परीक्षा में, माफ कीजिए, उसे क्लासरूम में बताना भी होता है। तो लिखने से क्या होगा कि अगर ये जो मेंस परीक्षा होगी तो उनसे ये पता चल जाएगा कि वो उनकी जानकारी कितनी है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको जैसे बीपीएससी ने कल ही एक अधिसूचना जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि ABCDE अगर आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बैठते हैं तो उसे 5 कॉलम दिए जाते हैं। या उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई भी छात्र, मान लीजिए भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो अगर ABC किसी में भी लगा देता है तो उसे कहीं न कहीं उसे थोड़ी आसानी होती है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अब जब सब्जेक्टिव होगा तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है या 15 नंबर का कोई एक क्वेश्चन होता है या 5 नंबर का एक सवाल होता है तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इतिहास के टीचर हैं और आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के विकास में पंडित नेहरू का क्या योगदान था, भाखड़ा नंगल बांध कब बना था, ये मत बताइए, ये बताइए कि उसको कितने लोगों ने बनाया था, कब बन के तैयार हुआ था। तो इस तरह की जो विस्तार से जानकारी आपसे ली जाएगी। अगर पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो आपसे पूरा विस्तार से आपके बारे में बताया जाएगा। इंग्लिश के छात्र हैं तो आपसे केवल ये नहीं कि शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, शेक्सपियर की कौन कौन सी उनकी क्या कृति थी, क्या क्या उनकी रचना थी, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे छात्र जब आप परीक्षा में बैठेंगे और ऐसे छात्र जब शिक्षक बन के निकल के आएंगे तो सरकार की ये दलील सही है और सरकार का ये पक्ष सही है कि हम ऐसे शिक्षक को लेना चाहते हैं। लेकिन जो खबर है, पहली खबर जो छात्र हैं, उनके अभ्यर्थी हैं, उनके लिए है कि 30 से 45 दिन, यानी आज 19 तारीख है, 19 मई से 19 जून और 19 जून से 4 जुलाई, इस 45 दिन के अंदर जो है मैक्सिमम जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद जो फिर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा हो सकता है कि थोड़ा सा अब परीक्षा में डिले होगा, सितंबर में परीक्षा मुमकिन नहीं लग रही है। अब ये परीक्षा दुर्गा पूजा के आसपास अक्टूबर में हो सकती है। लेकिन अब चूंकि सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि जैसे आज कई छात्रों ने ये कमेंट किया है कि 20 रुपये का डायपर लीक नहीं होता है और जहाँ पे वो पेपर लीक कैसे हो जाएगा, छात्रों का ये सवाल है। सरकार का तर्क ये है कि हम चाहते हैं कि लीक प्रूफ परीक्षा हो, लिहाजा पीटी और मेंस दोनों लिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, इसमें आप जब शिक्षक भर्ती नियमावली जो 10 अप्रैल 2023 को आई थी उसमें एक कॉलम लिखा हुआ है, शायद 4th नंबर कॉलम है, उसमें लिखा गया है कि अध्यापक की भर्ती जो है सीधी नियुक्ति होगी, ऐसा सीधी नियुक्ति होगी। अब ये सीधी नियुक्ति नहीं होगी बल्कि अब आपको पीटी और मेंस दोनों देना पड़ेगा। आपसे जोड़ना चाहेंगे क्योंकि देखिए, विज्ञापन को लेकर भी आपने जानकारी दी कि मैक्सिमम मुझे लगता है कि 4 जुलाई और 5 जुलाई के पहले जो विज्ञापन आ जाएगा। तैयारी और करनी होगी उन विद्यार्थियों को, उन अभ्यर्थियों को, क्योंकि दोनों तरह से एग्जाम होने, तैयारी उनके लिए बढ़नी होगी। यानी कि जो गुणवत्ता चाह रही है सरकार, उसके लिए मेहनत तो अब अभ्यर्थियों को और करना होगा। लेकिन क्या लगता है, इसके लिए भी क्या आक्रोशित होंगे वैसे विद्यार्थी और इनकी तरफ से क्या वापस से इसके लिए विरोध आ सकता है कि एकल पद्धति से ही परीक्षा ली जाए?
देखिए, आक्रोश जो है ना, एक कहावत है ना कि बेशक आग 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 लगाओ यारो मामस की अंधियारों में, लेकिन आग लगा मत देना पूनम की गलियारों में। ये जो आंदोलन जो हो रहा है ना, ये सरकार की, मैं आंदोलन से मुझे नफरत वगैरह नहीं है। आंदोलन जायज चीज़ के लिए होना चाहिए ना। आप लोग ऐसे, ये पता हमें ये नहीं पता चलता है कि सरकार में ऐसे कौन से लोग हैं जो इतनी जल्दी वो झुक जाते हैं दबाव के आगे। अरे भाई, हमने नियुक्ति दी है ना, अभी मेरे पास हजारों छात्रों के फ़ोन आ रहे हैं। ध्यान से सुनना चाहिए ये सब चीज़ें। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो अभ्यर्थी 2024 से 26 के हैं, अब उनका फ़ोन मेरे पास आता है। कल भी एक लड़का था जहानाबाद का, उसने मुझसे फ़ोन किया कि सर किसी तरीके से ये परीक्षा 3 महीने रुकवा दीजिए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर हम चाहते हैं कि जब हम डीएलएड की परीक्षा हम पास कर लें और जब उसका सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाए, तब हम क्लास 1 से 5 और 6 से 8 में हम बैठ पाएँ। क्योंकि मैंने कहा ऐसा क्यों, आगे ही बहाली आ सकती है। तो उसने कहा सर कितनी बहाली शिक्षा विभाग लेगा, 4 लाख लोग नियुक्त वो थोड़ी करेंगे। अब जो भी उनका, उस अभ्यर्थी का ये कहना था, अब जो भी बहाली होगी 2030 के आसपास होगी। अच्छा, वो जो अभ्यर्थी है डीएलएड वाले या फिर जो सीटेट वाले, उनकी भी मांग एक तरीके से जायज है। आप 3 साल के अंदर आप इतनी बड़ी बहाली ले लेते हैं, और यही कहीं बिहार में शिक्षा विभाग था जब 5-5 साल तक बहाली नहीं हुई थी। तो इतनी तेज़ी से बहाली ले लेना और इसके लिए फिर आंदोलन करना, फिर वो लोग भी आंदोलन पे आएंगे। लेकिन ये बात है कि ये पूरा मामला अब जो है, हमें लगता है कि शायद कोर्ट में जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी मांग करेंगे ना कि एक तरफ वही बिहार लोक सेवा आयोग है, एक तरफ वही शिक्षा विभाग है जो टीआरई 1, 2 और 3 जो है सीधी भर्ती के जरिए लेता है। या तो सरकार वहाँ गलत थी, या तो सरकार अब गलत है, या सरकार वहाँ पे सही थी, या सरकार अब यहाँ पे सही है। तो यहाँ कहीं न कहीं मामला कोर्ट में जाएगा, और अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर लंबा खींचेगा। वैसे भी अब किसी परीक्षा में सीधी बहाली हो जाना और उसमें दो प्रोसेस से आना, तो ऑटोमेटिक उसमें टाइम लग जाएगा ना। अब ऐसा थोड़ी कि हम, सरकार का ये लक्ष्य था कि हम सितंबर में परीक्षा लेंगे, अक्टूबर में रिजल्ट निकालेंगे या नवंबर में रिजल्ट निकालेंगे और दिसंबर में हम उसको ज्वाइन करा देंगे। अब नहीं होना है, क्योंकि पहले और खींचेगा, अभी और लंबा मान लीजिए 45,000 पद है। कुछ और जानकारी इसमें एडिशनल जानकारी ये थी कि केवल शिक्षा विभाग बहाली नहीं लेने जा रहा है, इसमें कल्याण विभाग भी है, और इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक विद्यालय है यानी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, उसके जो स्कूल हैं उसके भी जो अध्यापक हैं, इसी शिक्षक भर्ती 4 के जरिए उनकी भी नियुक्ति होनी है। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला लंबा खींचेगा। और अब नियुक्ति जो है, सरकार का अपना सही है कि हम चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक हैं। तो सरकार ये बताए कि जो 2,53,000 जो पहले बहाल हुए हैं, क्या उनमें गुणवत्ता नहीं है क्या? तो ये सवाल तो उठेंगे। ये सरकार ऐसी है कि खुद अपना नियम बनाती है और खुद नियम बदल देती है। वो कहावत है ना, रूल्स आर मेड फॉर चेंज, नियम बनाए जाते हैं बदलने के लिए। तो अब देखिए सरकार को क्या करना है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा इसमें समय लगेगा। लेकिन 2 महत्वपूर्ण जानकारी है। पहली जानकारी ये है कि 30 से 45 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी जानकारी यही है कि सीधी भर्ती नहीं होगी। आप अगर अभ्यर्थी हैं तो आपको पीटी और मेंस दोनों देना पड़ेगा। आप आंदोलन कीजिए, जायज़ है, दायरे में रखे कीजिए, जायज़ है, लेकिन सरकार ऐसे आंदोलन के आगे झुकेगी नहीं। अब आपको दोनों परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। आप डाक बंगला हजारों बार आ जाए, वही करना पड़ेगा। सरकार ने ठान लिया है और इन सारी चीज़ों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है प्रीतम कि अब 2 पैटर्न्स में, यानी कि पीटी और मेंस, इन दोनों पैटर्न्स में इन अभ्यर्थियों को परीक्षा देना होगा। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, टीआरई 4 को लेकर हर वो अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं और अभ्यर्थियों की क्या कुछ मांगे। और इन सब के बीच ये स्पष्ट हो गया है कि विज्ञापन जल्द ही आएगा। 35 से 40 दिनों का वक्त लगने वाला है और अब विद्यार्थियों को वो भी तैयारी करनी होगी, ना सिर्फ पीटी के लिए यानी कि मेंस के लिए भी उन्हें तैयारी करनी होगी। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।